जय हिंद। आज हम आपको NRI और PIO और OCI के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि हमारे भारत के जो 55-60 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं वो NRI की कैटेगरी में आते हैं या PIO के कैटेगरी में आते हैं या OCI के कैटेगरी में आते हैं, और उनको क्या क्या भारत में अधिकार है। अगर आप विदेश में चले जाते हैं तो आपको भारत में क्या क्या करने के फिर अधिकार है और क्या क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं NRI से। देखिए NRI को नॉन रेजिडेंट इंडियन भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अनिवामी भारतीय भी कहते हैं। अनिवामी भारतीय का मतलब ये होता है कि जो भारत के ही लोग हैं उनका नागरिकता भारत का ही हो, परंतु वो कुछ दूसरे देश में रहते हो। यानी अगर एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन, अब जरा आप यहाँ पे कंफ्यूज होते होंगे कि सर 182 दिन तो हमको समझ में आ रहा है, 182 दिन तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष क्या होता है। देखिए आपके लिए गर्लफ्रेंड को देने के गिफ्ट 1 जनवरी का होता है, कहते हैं नया साल मुबारक हो, लेकिन सरकार के लिए नया साल उस दिन नहीं है। सरकार वित्तीय वर्ष किस दिन मानते हैं जरा देखिए। सरकार के लिए अंतिम दिन होता है 31 मार्च को। सरकार के लिए मतलब अंतिम दिन होता है 31 मार्च को, और वित्त यानी पहला दिन इसका होता है 1 अप्रैल को। यानी 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को जाकर खत्म होता है। तो इसके दौरान यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसके दौरान अगर कोई व्यक्ति यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर व्यक्ति 182 दिन अगर भारत में रह, मतलब भारत छोड़ किसी अन्य देश में रह जाता है, तो उसको हम NRI की कैटेगरी में डाल देते हैं। समझ में आया। अब देखिए NRI की कैटेगरी में हम आप कहेंगे तो इसका मतलब जो लोग विदेश जाते हैं क्या वो NRI की कैटेगरी में आते हैं? जी बिल्कुल NRI की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो 182 दिन से ज्यादा विदेशों में रह चुके हैं तो बिल्कुल NRI की कैटेगरी में आते हैं। विदेश में अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना कर रखा है कि आप विदेश में ज्यादा पैसा किस तरह कमाएंगे, लेकिन वैसा करिएगा मत, तो मेहरारू हमें ना दिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि NRI को भारत में आखिर क्या क्या है। देखिए ऐसा नहीं है कि NRI अगर आप विदेश चले जाते हैं तो आपके मतलब आपसे आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा या आपको भारत में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया छीन लिया जाएगा या मतदान करने की प्रक्रिया छीन लिया जाएगा। कोई नहीं, कुछ नहीं छीना जाएगा। आप भारत में आकर चुनाव भी लड़ सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं और ऊपर से 2 काठा जमीन भी कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, अब आते हैं PIO, जिसे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। मतलब ये भारत का ही नागरिक था, इसको हिंदी में हम भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी मतलब ये भारत का ही नागरिक था, लेकिन 15 अगस्त 1949 से पहले ये भारत का नागरिकता छोड़ दिया, यानी भारत का नागरिकता इसने छोड़ दिया है। इसलिए भारत का ही नागरिक है, लेकिन अब भारत देश में नहीं रहता है, दूसरे देश का नागरिकता ले लिया है, जिसे हम भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। इनको भारत में आजीवन बिना वीजा के आ जा सकते हैं, जिसमें कि नानी मोर पाकिस्तान का भी है, ससुर के नाती चाइना भी है, ये सब हैं, और हमारे बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, यानी हमारे पड़ोसी देश जो है वो PIO के में जो व्यक्ति मतलब यहाँ के गए हैं कैटेगरी में आते हैं। इनको चुनाव लड़ने की, भारत में मतदान करने की अनुमति नहीं। ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, दवा करा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन बागानी जमीन नहीं कीन सकते और ना ही कोई बड़ी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। ये PIO जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि OCI किसे कहते हैं। OCI को ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन कहते हैं, जिसे हम समुद्र पारी भारतीय नागरिक कहते हैं। समुद्र पारी भारतीय नागरिक, देखिए ये क्या होते हैं समुद्र पारी। ये 26 जनवरी 1950 से के पहले भारत का नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर रहते हैं, उन्हें हम OCI कहते हैं। इनको भी भारत में आने की अनुमति तो है ही है, ऊपर से इनको भी वीजा नहीं लगता है, वे वीजा के आते जाते हैं, परंतु जो इनमें OIP का जो प्रावधान है उस वही प्रावधान आपको OCI में मिलेगा। अब हाल ही में आपने ये चर्चा सुना होगा कि सरकार बार बार शरणार्थियों से परेशान है। जैसे अभी मोदी सरकार ने जो कि लागू हुआ था CAA 2019 में पारित हुआ था, लेकिन लागू हुआ है अब। ये जो हमारे अब मतलब शरणार्थी होते हैं, ये क्या होते हैं? देखिए शरणार्थी उसे कहा जाता है जो किसी देश के, साथ समझिएगा शरणार्थी हम कहते हैं किसे हैं। मान लीजिए ये ससुर का नाती पाकिस्तान है और मेरा प्यारा ये भारत है,
ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से कोशिश करते हैं कि बन जाए 10। ठीक है, ये भारत है। मान लीजिए यहाँ के लड़कियों को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो तंग कर रहा है, तो यहाँ की लड़कियां भाग 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 इधर यूपी बिहार में आ गई। अरे बाप रे बाप, यूपी बिहार में आ गए तो लोग छोड़ेंगे? सरकार ने क्या किया है, मुस्लिम को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी जो भी धर्म है उनको नागरिकता दे दिया, मुस्लिम को नागरिकता दे दिया। तो जो लोग अपने देश के सताए हुए होते हैं, अपने देश से अपने जान बचाकर किसी दूसरे देश में जाकर अपने जान रखते हैं, वह शरणार्थी कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कि मोदी सरकार ने तो गलती किया, जब यहाँ से सुंदर सुंदर कटीली लड़कियां आ रही थी तो उनको, जब खासकर यूपी बिहार में जहाँ रणवे ज्यादा रहते हैं तो धड़ाधड़ नागरिकता दे देती, यहाँ पे बिहार कर रहे थे हम लोग, तो बढ़िया है। आप में सोचने और सरकार में सोचने बहुत अंतर है, जो कि क्यों नागरिकता उनको नहीं मिला ये हम बता नहीं सकते कैमरा के साथ, कहें कि बहुत इनकाउंटर होता है भैया, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो शरणार्थी उसे कहते हैं कि एक देश के व्यक्ति, अगर केवल लड़कियों की बात नहीं आपको समझाने के लिए कहें, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर उसको उसके ही देश में तंग किया जाए और वो दूसरे देश में जाकर रहने लगे तो शरणार्थी कहलाता है। ऐसा ही नहीं है कि ये भी हमारे देश की भी कोई बंदा जाकर कहीं रह सकता है, तो वो भी उस देश के लिए शरणार्थी कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप NRI, PIO और OCI और शरणार्थी समस्या को समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।